बहुत नुकसान हुआ सर जी हमारा, समझ लो हमारे दिमाग से ही बाहर है कि इतना हमारा नुकसान हुआ कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा सर जी। सिर्फ हमने पहने कपड़े हम वहाँ से निकले, तो बच्चों को लेके हमने वहाँ से निकले। तो हमको कल सुबह 6 बजे सर जी हम जैसे वहाँ से थोड़े मतलब रिलैक्स हुए कि ये यहाँ पे हम थोड़े पड़ोसी के घर वहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो हमको यहाँ पे डीसी साहब का जैसे बताया गया कि जितनी फैमिली उनका जितना भी नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे ये जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे आप आओ, आपके लिए सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी घबराओ मत, आपका जो भी नुकसान हुआ जो भी कुछ हुआ हम बैठे हुए आपके लिए सर। तो उन्होंने हमको मतलब बहुत सहारा दिया सर जी। और जब हम यहाँ पे आए हमने सुबह से पानी तक नहीं पिया था, तो शाम को हमको खाने से लंच तक, लंच से समझ लो उन्होंने मतलब अपना लंच वंच सब करवा के डिनर करवाया। तो रात हमने यहाँ पे रूम वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे दिए, बच्चों के उनके डायपर दूध वगैरह सर सब बिस्किट वगैरह उन्होंने पूरी फैसिलिटी हमको दी सर जी। पर बस यही हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है सर जी कि हमारी जितनी गुजराती फैमिली है सर यहाँ पे रजौरी में, उनका काफ़ी भारी नुकसान हुआ सर। तो बस उनकी वजह से हम यहाँ पे अभी है, जो हमारे बच्चे यहाँ पे थोड़ी हंसी चेहरे पे जो आई है। तो डीसी साहब जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हम कि हमारे साथ आप जो खड़े हुए हो वो खड़े रहो और हमारे कुछ सोचो सर जी। और हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है सर जी, सिर्फ हमने पहने कपड़े हम निकले हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर जी, सब पूरा नुकसान हो गया सर। बाकी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। कमरे मेरा नाम चंपा है। हम काम काज कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे थोड़ा बहुत, पर मेरी ज़िंदगी में ऐसा फलाट नहीं देखा है। ऐसा चीज़ आया कि मैं 3 बार डूब के गिर गए, ऐसा मैंने पानी नहीं देखा। 40 साल मेरे को हो गया हमने नहीं देखा। इनकी बदौलत से हमको पकड़ के इधर लाए। इस जगह का मेरे को पता नाम नहीं है, डीसी साहब बड़े साहब सब इधर लाए, हमको बहुत सुविधा मिली। उधर तो खड़े रहने की भी जगह नहीं है, किराए के कमरे थे, उसमें सारा कीचड़ गारा, हमारे सारे बंडल रूड़ गए दरियाओं में, सारे चले गए। यहाँ पे खाने पीने का बहुत अच्छा, पर हमने 3 दिन खाया नहीं था, उधर पकाया ही नहीं था, गारा ही गारा हमने नहीं पकाया। इधर आके हमको सुविधा मिली, हमको 3 टाइम रोटी, सोना उठना अच्छा, 3 टाइम चाय और रोटी मिल रही, बहुत अच्छा सुविधा इधर, बहुत बढ़िया ऐसे कमरे दिए हमको सोने के लिए, बहुत अच्छा। हमको शरीर में अच्छा लगा, थोड़ी ताकत आई, नहीं तो हम तो मर ही गए थे समझ लो। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम है, सब अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे जो भी अफसर है, उनका राजी रखे परमात्मा, उनको बहुत अच्छा काम कर गए। पर हमारे पास अभी काम करने का विचार नहीं है। देखिए पूरा प्लान है इसके लिए। जैसे आपको पता है 19 की सुबह जो फ्लड आया, उस फ्लड आने से पहले जो रिवर बैंक्स के पास जो झुग्गियों झोंपड़ियों में रहने वाले लोग थे, उनको टाइमली वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया था। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी और झुग्गी झोंपड़ियाँ जो वो पूरे तरीके से बह गई हैं, लेकिन इनकी जान जो है वो बच्चों के समेत ये वहाँ से सेफली निकले। इनको यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो फ़ौरन हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने एस्टेब्लिश करवाया। और यहाँ पर इनकी जितनी बेसिक नीड्स हैं, जो इनको सबसे पहले इनको बेडिंग की ज़रूरत थी, खाने पीने की ज़रूरत थी, मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें यहाँ इमीडिएटली बिजली, पानी, एक्स्ट्रा जनरेटर सेट वगैरह लगा के वो चीज़ें जो हैं फ़ौरन उनका इंतज़ाम किया गया है। और काफ़ी बड़ी तादाद में आप देख रहे होंगे, ये रजौरी टाउन के इर्द गिर्द रिवर बेड के साथ रहने वाले लोग थे। 64 फैमिलीज़ हैं और 325 के करीब ये लोग हैं। बच्चों की काफ़ी भारी तादाद है, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। सभी लोगों को यहाँ अलग अलग जो एरिया से बिलोंग करने वाले लोग थे, ये माइग्रेंट लेबर टाइप लोग ही हैं सारे, तो इनको अपने अपनी जो स्टेट की ग्रुपिंग थी उस हिसाब से 8 डिफरेंट हॉल्स में इनको रखा गया है। और हर एक ज़रूरत इनकी जो है जो हमें असेस होती है और इनसे भी हम लेते हैं डिमांड, तो उसको साथ साथ में पूरा कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से फ्रूट, छोटे बच्चों के लिए मिल्क फीडिंग बॉटल्स, मिल्क, इसका पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके पास फुटवियर नहीं थे, वो फुटवियर हमने मंगवा लिए, इनके चप्पल शूज़ वगैरह वहाँ रह गए थे वो। और ये जो कपड़े इनको लगे थे वही लगा के ये वहाँ से भागे थे, कोई साथ नहीं ला पाए, इसलिए एक्स्ट्रा इनके लिए हमने क्लॉथ्स भी जो हैं वो भी अरेंज कर ली हैं, सभी को क्लॉथ दे रहे हैं। वॉशरूम में यूज़ करने के लिए सभी फैमिलीज़ को हमने पूरा एक किट प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें उनको टॉवल्स दे दिए हैं, टूथपेस्ट दे दिए हैं, टूथ ब्रशेज़ दे दिए हैं, सोप दे दिए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, और जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं जो रिक्वायरमेंट थी लेडीज़ की, वो हमने प्रोवाइड किया है।
डायपर वगैरह बच्चों के लिए जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर सर 2-2 घंटे के इंटरवल के बाद यहाँ हर चीज़ का रिव्यू ले रहे हैं प्रॉपर, और उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से सभी डिपार्टमेंट एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट जो है वो कर रहे हैं। देखिए, आपदा का समय है, त्रासदी का समय है कि 19 तारीख की वो भयानक रात जब बहुत बड़ा तूफान आया राजौरी के अंदर, और ऐसा फ्लड शायद राजौरी ने बहुत सालों बाद देखा, और जिसमें आप देखें कि बहुत से लोगों का मटेरियल का लॉस हुआ, जानवरों का लॉस हुआ, और एक कीमती जान भी चली गई। और उसके बाद जो ये इस त्रासदी के मारे लोग थे, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी में। जनाब मुस्लिम वानी जी जहाँ प्रिंसिपल हैं, और आप देख सकते हैं कि इनके रहने की बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है, इनके खाने की बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा बच्चों को रिक्रिएट करने के लिए यहाँ टीचर्स की ड्यूटी लगी है। उसके अलावा आप देखें कि जो बेसिक ज़रूरी सामान है वो भी इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है प्रशासन का, और हम जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हैं इस मिशन में काम कर रहे हैं, मकसद यही है कि इनके लिए बहुत ही त्रासदी का समय है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो आशियाँ, अगर आपका घर खो जाए तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है इनके लिए, बहुत बड़ा इनके लिए आघात है। और इस समय में, इनके बुरे समय में प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी इनके साथ खड़ी है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी के प्रयासों से आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कैंप लगाया गया। हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि जल्द से जल्द इनकी ज़िंदगी फिर पटड़ी पे आए, और ये जल्द से जल्द अपनी वो काली अंधेरी रात को भूल पाएँ और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर पाएँ।